अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आपके बच्चे नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से कोई सिरप वगैरह या मेडिसिन नहीं खाते, या आपको जोड़ों का दर्द है, कमर में आपकी पेन रहता है, आप फीमेल हैं, सारा दिन घर में काम करती हैं, तो ये रेसिपी है सिर्फ आप लोगों के लिए। आपने इस रेसिपी को बनाना है, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, इंशाल्लाह से आपको इतना फ़ायदा होगा कि मेरी बहनें मुझे दुआएं देंगी। इस तरह की आपने खजूरें ले लेनी है। खजूरें आप किसी भी किस्म की लें, आपने उनके अंदर से जो गुठली है वो निकाल लेनी है, खजूरों को सेपरेट कर लेना है। खजूर का ये हलवा इंशाल्लाह से बच्चों को बड़ा ही पसंद आने वाला है। आप भी इसे खाएं और इंजॉय करें। सर्दियों की सौगात है और वैसे भी सेहत सेहत के लिए बड़ा बेहतरीन है। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर आपकी खजूर थोड़ी हार्ड हो तो छुरी के साथ कट करें और खजूर के अंदर से गुठली निकाल लें। अब मेरे पास नॉर्मल घर में पड़ी हुई ये खजूरें थी। आप अच्छे वाले खजूरों का हलवा भी बना सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आप खजूरें लें। तो खजूरें जो भी हों, इंशाल्लाह से हलवा जो है वो बड़ा ही मज़े का बनेगा। तो ये सारी खजूरें जो हैं वो हमने साफ़ कर ली हैं, उनके अंदर से जो गुठलियाँ निकाल ली है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 गिलास दूध ऐड करेंगे। अगर मैयर करें तो आप लेके आपने इसमें तकरीबन 3 पाव दूध हलवे में इस्तेमाल करना है। 3 पाव से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास दूध ऐड करके इन खजूरों को डिप कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए अलहदा, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम अलहदा से लेंगे सूजी। अब सूजी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हाफ़ कप सूजी है। सूजी चूँकि फूल जाती है, हाफ़ कप आप इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, इस तरीके बड़े वाला कप जो है उसका हाफ़ कप सूजी है। तो इसे भी हमने दूध में डिप कर लेना है। उतना ही दूध ऐड करेंगे जितने में ये आसानी से डिप हो जाए। तो अब इस सूजी ने थोड़ा सा फूल जाना है। इसे हम अलहदा रखते हैं। तो एक बर्तन ले लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं खजूरों को रखे हुए। अब ऐड करेंगे एक बर्तन के अंदर, जिसके अंदर हमने इनको गला लेना है। ये प्रोसेस इंतहाई अहम है, इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। अब खजूरों को हमने थोड़ी देर के लिए इसमें कुक करना है, तो ये फ़ौरन से सॉफ़्ट हो जाती हैं। आप जितनी मर्ज़ी हार्ड खजूरें ले लें, जैसे ही इन्हें हीट मिलती है तो ये सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमने इनको अच्छे से पका लेना है। अब दूध आप चेक कर सकते हैं, दूध ने अभी इसमें थिक भी हो जाना है। तो इस हिसाब से ये देखिए, तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद जब खजूरों के उबलने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 5 मिनट ये पोजीशन थी ना। ये देखें, खजूरें जो है वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं, जैसे इस स्पैचुला की मदद से दबाएं तो वो फिसल रही हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने उनको एक जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर का जार जग जो होता है उसके अंदर डाल के हमने ग्राइंड कर लेना है। अब हमने देसी घी डाल लिया है। देसी घी में हमने वो सूजी जो हमने पहले रखी थी भिगो के दूध में, वो शामिल कर देनी है। देसी घी आप 2 से 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो सारी ही फ़ायदेमंद हैं। यकीन करें, जो फ़ीमेल सारा दिन घर में काम करती हैं, उनकी कमर में पेन रहती है, उन्हें थकावट रहती है, उनके जिस्म में दर्द होती रहती है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, बड़ी बेहतरीन है। तो इस रेसिपी को आप बना के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना खा सकते हैं आराम से। आप इसे थोड़ा सा गर्म करें, चाय के साथ खाएं, या वैसे भी आप ठंडा भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको इसकी बड़े ही फ़ायदे हासिल होंगे। अब हमने ये देखिए, इसमें घी में थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई किया, तो जो इसके अंदर दूध था वो सारा इसमें सोक हो चुका है, सूजी ने अपने अंदर सोक कर लिया है। तो हमने इसे फ्राई किया है, लेकिन ये पैन के साथ थोड़ी सी चिपक रही है। घी की क्वांटिटी को आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे जितना हमसे हो सका हम उतना ही इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो शामिल कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ तो ये देखिए, हमने जग में उसका एक पेस्ट सा बना लिया था। ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मज़ीद इसमें हाफ़ कप दूध और ऐड कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसे मिक्स करेंगे और जग के अंदर दूध डाल के इसमें शामिल कर देंगे। खाने में इतना टेस्टी होता है कि आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप बर्फ़ी खा रहे हों।
बर्फ़ी से भी ज़्यादा आपको अच्छा टेस्ट मिलने वाला है इंशाल्लाह से। एक तो इसमें फ़ायदे बहुत हैं, दूसरा ये खाने में बड़ी ही टेस्टी है। तो ये देखिए जो हमारे पास जग में थोड़ा बहुत बचा था उसके अंदर हमने दूध डाल के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें जितना ज़्यादा दूध गया है उस इसी वजह से ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और बर्फ़ी वाला टेक्सचर देगी। अब फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाती है इसमें। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ भी कर सकते हैं मीठे के लिए। अगर आप इसमें चीनी थोड़ी सी डालना चाहते हैं तो वो भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स किया तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी थी। मेरे चैनल पे इंशाल्लाह से मेरी बहनों को सादा सी आसान सी रेसिपीज़ ही मिलेंगी जिनके आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखें अभी इसमें ये जो दूध है इसको ड्राई करना है। फ़िलहाल हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी है। आप इसे शुगर फ्री भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आप शुगर फ्री बना सकते हैं। इसमें जो खजूर का मीठा होगा उतना मीठा भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपने बच्चों को भी खिलाना है तो आप इसमें गुड़ या चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से पका लेना है और पकाना इतना है कि इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। इसी तरीके से पतला नहीं रखेंगे, जो इसके अंदर दूध है उसे ड्राई करेंगे। दूध जो है वो खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा, इसमें खोए का काम करेगा दूध जो है। तो ये देखिए इसमें बुलबुले से बनने शुरू हो चुके हैं। इससे पता चल रहा है कि इसमें अब कम क्वांटिटी में दूध रह गया है। अब ये बिल्कुल खोने को है। साइडों से भी उतारते रहेंगे, इस टाइम पे ये साइडों पे लगेगा भी, लेकिन हम साथ साथ चमचा चला के इस कोशिश करेंगे कि ये साइडों से लगे ना। तो अगर मेरी बहनों की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप अगर इस टाइम तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा देना है ताकि मेरी आने वाली सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले मेरी बहनों को मिले। तो इंशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। ये हलवा बन के तैयार हो चुका है। दुआओं में आपने याद रखना है और एक अपना अच्छा सा फीडबैक मुझे लाजमी देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।